वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ओम श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामाधिदेवतायै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। धीरे धीरे हम खोल सकते हैं। तो कल तक कि हमने ये देख लिया था कि शंखनाद हो चुका है और दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन बोलता है भगवान को कि मेरा रथ लेकर चलो, और भगवान उसी जगह रथ लेकर जाते हैं जहां से अर्जुन को एकदम सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के एकदम बीचों बीच जहां से सबसे पहली नजर पड़ती है अर्जुन की भीष्म पितामह पर, गुरु द्रोणाचार्य पर और उसके सारे सगे संबंधियों पर, अपने मित्रों पर, और उनको देखकर फिर अर्जुन बोलता है कि भगवान, हे कृष्ण, क्या मैं ये अपने स्वजनों को मारना चाहता हूँ? ये अपने लोगों को मैं मारना चाहता हूँ? क्या मैं इसलिए इस युद्ध भूमि में खड़ा हुआ हूँ? इसके पहले तक के अर्जुन बार बार भगवान को 2 बार बोलता है कि भगवान,
जैसे ही शंखनाद होता है और सब पांडवों के इसमें भी शंखनाद हो जाता है, तब अर्जुन बोलता है भगवान से कि चलो मैं देखूं तो सही कि मुझे किससे लड़ना है, कौन कौन मेरे विपक्ष में खड़े हैं। हाथ में गांडीव को संभाल कर अर्जुन वापस बोलता है, अपना शस्त्र संभालता है और बोलता है, तो वहां वीरता का रस दिखता है अर्जुन में कि अच्छा देखूं तो सही कि किसको किसको मुझे परास्त करना है। पर जैसे ही, और जब भगवान बोलते हैं कि अब तू देख, पहले 2 बार अर्जुन बोलता है कि मैं देखूंगा मुझे किससे युद्ध करना है, मैं देखूंगा मुझे किससे युद्ध करना है। पर जब भगवान अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं, द्वारिकाधीश खुद यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करें कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलो, और तब तक रुको जब तक मैं आपको कहता नहीं, ऐसे अर्जुन बोलता है भगवान को। तो भगवान बराबर उस स्थान पर रथ लेकर जाते हैं जहां से अर्जुन को सारे सगे संबंधी साफ साफ नजर आते हैं। और जैसे ही अर्जुन उनको देखता है, तो अर्जुन के हृदय में एक अजीब सा मोह उत्पन्न होता है, और मोह के चलते एक विषाद उसके हृदय में अपने आप उत्पन्न होता है, और वो भगवान से ये प्रश्न करता है। प्रेजेंट मोमेंट में आता है, अवेयरनेस उसकी आती है। तो भगवान को बोलता है, हे कृष्ण, क्या मैं अपने स्वजनों को मारने के लिए इस रणभूमि में खड़ा हूं? क्या मैं अपने वालों को मारूंगा इस रणभूमि में? इसके आगे हम देखेंगे आज अर्जुन क्या कहता है। विजिबल है? यस। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इस श्लोक में जैसे ही अर्जुन को अचानक जब वो देखता है रणभूमि में अपने परिवारजनों को, स्वजनों को देखता है, तो अजीब सा दुख उसके हृदय में उत्पन्न होता है, अजीब सा मोह उत्पन्न होता है कि अरे, क्या मैं अपने घर वालों से लड़ाई करूंगा? और जैसे ही मोह होता है, चिंता आती है, चिंता के कारण दुख होता है, तो क्या मैं इन सब का हनन करूंगा? क्या मैं इन सबको मार दूंगा? और जैसे ये विचार हृदय में आता है अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन बहुत अनसूय है गुड़ाकेश भी है, बट यहाँ पर जैसे ही उसका मन एकदम, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, ठंडा पड़ने लगता है अर्जुन का शरीर, और उसका मुख सूखने लगता है। मुखम च परिशिष्यति वैपुतश्च शरीरे, अचानक कपकपी उसके शरीर में ऐसे इतना दुर्बल लगने लगता है अर्जुन को, और उसके अचानक एक पूरे रोम रोम में कंपकपी छा जाती है अर्जुन के। जो अर्जुन महाबाहु है, जिसको नरों में उत्तम नर बोला गया है, नारायण के बाद पुरुषोत्तम तो भगवान है, पर नरों में जो उत्तम है वो अर्जुन है। तो ऐसे महाबाहु अर्जुन को युद्ध भूमि की खड़ा बीचों बीच, जिस युद्ध के लिए कई दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, कई दिन से वो उसकी बहुत कठिन प्रयास किए थे अर्जुन ने, दिव्य अस्त्रों की खोज में वन वन भटका था, कितनी सारी तपस्याएं करी थी, स्वर्ग में जाकर रहा था, और कितने अनोखे अनोखे दिव्य अस्त्र उसने अपने पास जुटा लिए थे। खूब तैयारी करी थी, खूब मेहनत करी थी अर्जुन ने और पांचों पांडवों ने। और आज जब रणभूमि के बीच में खड़ा है, थोड़ी देर देखो कैसा हमारा मोह है, कैसी हमारी, अगर हमारी बुद्धि विपरीत हो जाए, अगर मोह, शुरुआत ऐसे ही होती है बस, कि मोह हमको किसी भी चीज का हो, किसी भी इंद्रिय के विषय का मोह होते ही मन उस इंद्रिय के साथ चला जाता है भोग उठाने के लिए, और जो हमारी सुबुद्धि है वो सुबुद्धि को हर लेता है। जो अर्जुन गुड़ाकेश है, एक
तत्व अभ्यासी है, एकाग्रचित्त होने वाला है अर्जुन, खूब बड़ा संयमी है अर्जुन। परंतप बोलते हैं उसको, बड़ी कठोर तपस्या करता है अर्जुन। तो इतना जब एक अनूठा योद्धा है, जो खूब गहरा साधक भी है, ऐसा अर्जुन आज रणभूमि के बीच खड़ा हुआ, मोहित हुआ, मोह से ग्रसित हुआ खड़ा है, और बड़ा अपने आप को दुर्बल पा रहा है। भगवान से कहता है कि दे मेरे हाथों में, मेरे हाथ पैर शिथिल हो जा रहे हैं, पूरे रोम रोम में मेरे ऐसे एक कंपन उत्पन्न हो रहा है, और इतना दुर्बल मैं खुद को समझ रहा हूँ, मेरा मुख सूखा जा रहा है प्रभु, पूरा गला मेरा सूख रहा है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब अचानक हमको एक बहुत बड़े क्राउड के सामने अगर आपको कभी स्टेज शेयर करना पड़े, या आपको अचानक से कोई ऐसा कार्य करना पड़े जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, और बहुत लोगों के बीच आपको जाके, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अनुभव किया होगा, हमारा पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, एक वी स्टार्ट शिवरिंग, कपकपी सी हमारे शरीर में दौड़ने लगती है, पूरा गला अंदर तक सूख जाता है। तो ये सारे लक्षण आज अर्जुन जो है वो महसूस कर रहा है। इसके अगले वाला श्लोक देखेंगे। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तुम् भ्रमतीव च मे मनः। इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं, भगवान को बता रहा है वो, कि हे प्रभु, मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, और मेरे पूरे शरीर में, मेरा हृदय तो दौर्बल्य हो रहा है, और मेरे पूरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है कि मैं खुद को खड़ा रखने में सक्षम नहीं हूँ। मेरी जो पूरी त्वचा है उसमें एक अजीब सी जलन मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये अर्जुन वो अर्जुन है जिसकी गांडीव की जब वो प्रत्यंचा चढ़ाता था अपने धनुष पर, तो इतनी जोर से उस गांडीव की झंकार होती थी, बिना बाण लगाए, उस सिर्फ तार की, कि कई कोसों दूर लोगों को पता चल जाता था अर्जुन गांडीव निकाल रहा है। और बहुत दिव्य अस्त्र है गांडीव, बहुत ही सुंदर एक बाण है इसका। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति देख, आप इमेजिन करो इसको, आप समझो कि कैसे उस बलशाली अर्जुन का जो गांडीव एकदम, अर्जुन के बाण ऐसे चलते थे कि हवा के वेग का सामना करते थे, कि पता नहीं चलता था कब तुरंत से बाण निकल कर कब चल गया, और कांस्टेंट हाथ का मूवमेंट नहीं दिखता था, चक्र बनता था अर्जुन के हाथ से, इतना तेज था। और गांडीव की भी जो बहुत ही बड़ा धनुष था गांडीव, द्वापर युग में एक शारंग पाणी के, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग है, उसके अलावा अगर कोई दिव्य धनुष था तो वो था गांडीव अर्जुन का, और बड़ा दिव्य अस्त्र था गांडीव, उसको दिव्य अस्त्रों में एक देन थी गांडीव धनुष की। तो ऐसा गांडीव अर्जुन जिसके प्रताप से हर युद्ध में विजयी रहा, ऐसा गांडीव आज अर्जुन के हाथ से गिर जा रहा है। सोचो क्या परिस्थिति होगी उस वक्त अर्जुन की, पूरी त्वचा उसकी जल रही है, पूरी अग्नि उसको शरीर में लग रहा है, हर अंग अंग उसका जल रहा है, और इतना वो कमजोर खुद को, उसको इतना मन भ्रमित हो गया है अर्जुन का यहाँ पर, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मन भ्रमित ही हो गया ने, बुद्धि दूषित हो गई, बुद्धि दूषित हो गई यानी मोह ने जकड़ लिया, काम क्रोध नहीं है तो चिंता है, चिंता और चित, और यहाँ अर्जुन को चिंता हो रही है अब क्या होगा, क्या मैं अपने स्वजनों को मार दूंगा,
क्या मैं अपने कुल का नाश करूंगा? क्या मैं अपने भाई बंधु गुरुओं को मारूंगा? ये जो क्या होगा, ये जो चिंता है अर्जुन की, जिसके कारण देखो, जैसे ही इसीलिए बोलते ना, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंता मनुष्य को जलाती है और चिता मरने के बाद शरीर को जलाती है। तो चिंता और चिता में अधिक अंतर नहीं है। जिस जिस मनुष्य को चिंता होती है ना, और ये सब सिम्टम्स बता रहे हैं अर्जुन यहाँ पे, कि क्या क्या डिसीजेस आते हैं, कि शरीर कांप रहा है, दुर्बल हो गया है, वीक हो गया है, पूरे शरीर में जलन हो रही है, गला सूख रहा है। ये जितनी बीमारियां हैं ना, थायराइड, शुगर, ये इसी का रूप है। और ये कब आती है? जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी चिंता। तो यहाँ पर भी भगवान मतलब भगवत गीता हमको ये बताती है। और ये कितना तक एकदम इमीडिएटली दिखने में आ रहा है हमको, कि जैसे ही अर्जुन को शोक हुआ, जैसे ही अर्जुन को दुख हुआ, उसके कारण मोह हुआ, मोह के कारण चिंता हुई कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा। और जैसे ही चिंता हुई, अर्जुन का मन भ्रमित हुआ। जो अर्जुन पूरी अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी, अपनी नींद पर विजय प्राप्त करना यानी कितना संयम रहा होगा अर्जुन का अपने मन पर। स्वर्ग में रहकर उर्वशी जैसी अप्सरा को अर्जुन ने मना कर दिया था। उर्वशी तो खुद अर्जुन के पास आती है कि आप मुझे स्वीकार करो, पर अर्जुन बोलता है नहीं। क्या संयम रहा होगा अर्जुन का, कितना कठोर उसका नियंत्रण था अपने मन के ऊपर। और ऐसा अर्जुन आज आप देखो, उस रणभूमि के अंदर जहां फाइनल कॉल है कि बस अब आप सोचो, ये एक बोर्ड का एग्जाम का बच्चा जो अपना एग्जाम देने जा रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम, अगर कोई अपना, जिससे उसका करियर निर्भर करता है, ऐसा एग्जाम देने जाने वाला अगर अचानक से खुद को इतना कम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे जो डर जाते हैं वो इसी काइंड का फीलिंग अनुभव करते हैं। बट अर्जुन की दशा तो और ही खराब है। उस महाबाहु अर्जुन को, महायोद्धा अर्जुन को आज अपना गांडीव संभल नहीं रहा है उससे। उसका पूरा अंग शिथिल हो गया है, रोम रोम में कंपकपी उठ के, इतना हृदय और इतना शरीर उसको दुर्बल लग रहा है कि वो खड़ा रहने में असक्षम है। और वो भगवान को बोलता है कि मेरा प्रभु, मेरा तो मन बहुत भ्रमित है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जो इग्नोरेंस है, अविद्या, वो ये है। राइट टाइम पे रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना मन में, राइट टाइम पे रॉन्ग एक्शन ले लेना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अर्जुन इज एक्सपीरियंसिंग। और उस महान योद्धा का पूरा शरीर सूख रहा, गला सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मन भ्रमित हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो देखता है कि मेरे अपनों से मुझे लड़ना है। एक धृतराष्ट्र का देखने का था, जैसे धृतराष्ट्र जब देखता है कि देखो कौन कौन है, संजय बताओ मुझे, इस युद्ध की इच्छा वाले कौन कौन सामने खड़े हैं। एक युद्ध धृतराष्ट्र का देखना था और एक अर्जुन का देखना है। अर्जुन देखता है कि क्या मैं अपने स्वजनों को मारूंगा, क्या मैं अपने वालों को मारूंगा। दृष्टिकोण का फर्क है। धृतराष्ट्र के तो पुत्र खड़े हैं, पता है कि आगे आपस सामने कृष्ण की सेना है, धर्म वाली, इस धर्म की रक्षा कवच में। फिर भी धृतराष्ट्र की हालत अर्जुन जैसी नहीं हुई है। अर्जुन के खुद के अंदर बहुत बल है, धृतराष्ट्र के अंदर खुद का स्वयं का बल नहीं है, ना ही अपनी सेना का बल है, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि अंदर से धर्म के प्रति जो अधर्म उसने किया, उसका भय उसके मन में था। जबकि अर्जुन के मन में ना ही कोई भय है, पर अर्जुन के मन में आ गई चिंता। तो जहां जहां चिंता आती है, वहां वहां चिता की तैयारी करती है। इसीलिए चिंता से दूर रहो और मन को भ्रमित मत होने दो। जब जब दुख आया, सबसे पहले मोह, जैसे ही अर्जुन ने देखा कि मेरे अपने जन है,
मेरा अपना ममता बंधी मोह हुआ और उस मोह के कारण उसको दुख हुआ। नहीं सोचने वाली बातें उसके मन में आने लगी। नहीं तो वो क्लियर था, उसका इंटेंट। आज तक अर्जुन हर जो जो भी कंपटीशन होता था, प्रतियोगिता, उसमें हमेशा विजयी हुआ। चाहे मछली की आंख भेदना हो, या पक्षी की आंख भेदना हो, या द्रौपदी को जीतना हो, या विराट का युद्ध हो, इंद्र को मनाना हो, महाकाली को प्रसन्न करना हो, अर्जुन हर जगह, हर तपस्या, हर युद्ध कला, हर परिस्थिति में विजयी था। क्यों? क्योंकि वो संयमी था, गुणाकेश था, अपनी इंद्रियों पे बड़ा अनूठा उसका एक संयम था। अपनी बुद्धि, उसके पूरे बुद्धि और मन दोनों उसके हाथ में थे, उसके कंट्रोल में थे। पर आज वही अर्जुन, क्योंकि मोह हो गया, ममता हो गई, उसके कारण पूरी तरीके से भ्रमित हो गया है। और भ्रमित होके उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा करते कि वो भगवान को बोलता है कि हे प्रभु, मैं तो भ्रमित हो चुका, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। और अब आगे अलग अलग तरीके से वो तर्क वितर्क देता है कृष्ण को, वो हम देखेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अब इस श्लोक में अर्जुन भगवान को बोल रहा है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं तो कोई, इस युद्ध के लिए मैं ना ही, कोई शगुन नहीं दिख रहा है मुझे, कोई ऐसा सुंदर संकेत नहीं हो रहा है कि ये करने में कार्य उत्तम है या ये कार्य करने में भलाई है। अभी तो मुझे तो लग रहा है कि हम ये युद्ध करके हमारा कोई कल्याण भी नहीं होगा। जो अर्जुन इतना दृढ़ संकल्पी था, जो कभी भी अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करता था, आज वो अर्जुन शगुन और अपशगुन देख रहा है। और वो कहता है भगवान से कि ये कार्य में, जब अच्छा कार्य होता है, अच्छा शगुन कैसे होता है कि कुछ शुभ संकेत होते हैं, या फिर कोई कार्य करने के पहले जब मन में खूब उत्साह हो तो जान लेना चाहिए कि वो कार्य पूरा होने वाला है। पर यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे कोई शगुन दिख रहा है प्रभु, और कार्य शुरू करने के पहले मेरे हृदय में इतना दुख उत्पन्न हो रहा है, ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है। और ये कार्य करके, ये युद्ध करके भी क्या मुझे कोई लाभ मिलेगा? मुझे तो कोई लाभ भी नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ अर्जुन के मन में देखो, मोह आया, दुख आया, मोह के बाद चिंता आई, अब लाभ और हानि की बातें आ गई, फायदा नुकसान। जो संयमी कभी भी फायदा नुकसान नहीं देखता था, अगर फायदा और नुकसान अर्जुन देख लेता तो 64 के दाव में तभी बोल देता कि नहीं, ये दाव मत खेलो, इसमें हमारा नुकसान है। शुरू करने के पहले अगर संकेत देखता तो बोलता कि अभी अच्छा नहीं है समय, क्योंकि वहां राज्यसभा में कई लोगों ने अपोज किया था कि ये खेल मत होने दो। भीष्म पितामह खुद खड़े उठ के बोलते हैं कि 64 का खेल मत होने दीजिए महाराज। पर तब अर्जुन को कोई शकुन अपशकुन नहीं दिखा है, कोई निमित्त नहीं दिखा है, उसको कोई लाभ या हानि नहीं दिखी है। कैसा देखो, ये एक भावना से, एक दृष्टि से, एक हमारी इंद्रियों ने देखने की वो करी चेष्टा, अर्जुन ने देखा, और देख के जो मोह हुआ, मोह से दुख हुआ, दुख के कारण अब उसको लाभ हानि, फायदा नुकसान, विषाद, ये सारी चीजें अर्जुन के मन में आ रही है। अब यहाँ अर्जुन जैसा, जैसे भगवान लक्ष्मण जी भी बोलते हैं ना, देव देव आलसी पुकारा।
हनुमान जब भगवान समुद्र के आगे प्रार्थना कर रहे थे रामचंद्र जी, तो विभीषण बोलता है कि प्रभु आप समुद्र से प्रार्थना करो, वो आपको मार्ग दिखाएगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं प्रभु मुझे आपका ये मार्ग अच्छा नहीं लग रहा, आप तो विजयी योद्धा हो, आप तो एक बाण उठाओगे तो समुद्र पूरा सूख जाएगा, आपको क्यों किसी के आगे याचना करना है। तब उसमें वो बोलते हैं, भगवान युधिष्ठिर इसको बोलते हैं विभीषण को कि देखते हैं क्या इच्छा है भाग्य की। तब लक्ष्मण बोलता है कि देव देव आलसी पुकारा, इसीलिए आपके जैसा योद्धा को ये अच्छा नहीं दिखता, तो भगवान उसको समझाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो अच्छा योद्धा होता है वो बहुत ज्यादा शगुन अपशगुन लाभ हानि की चिंता नहीं करता है, वो अपना कर्म करता है। जिस युद्ध के जाने के लिए एक बार निर्णय ले ले अपने निर्णय पर अडिग रहता है ऐसा महान योद्धा। पर यहाँ अर्जुन के मन में ये सब भ्रंशित बातें आ रही है अब, कि शगुन नहीं है अपशगुन है, और वो भगवान को बोल रहा है कि प्रभु मुझे तो कोई लाभ ही नहीं दिख रहा है ये युद्ध का, जिस युद्ध के लिए इतनी तैयारी करी, 13 साल हर रोज कैसे युद्ध होगा, कैसे युद्ध करेंगे, क्या क्या चाहिए होगा युद्ध के लिए, हर दिन ये उन लोगों ने इसके लिए प्लानिंग किया है। और आज खड़े होकर अर्जुन ये सोच रहा है कि ये युद्ध करके हमको क्या फायदा है, इसका तो कोई लाभ ही नहीं है, ये करके तो मैं कोई अच्छा, कोई ना ही मेरे हृदय में उत्साह हो रहा है और ना इसका कोई मुझे फायदा ही नजर आ रहा है। इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अब यहाँ पे अर्जुन बोलता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब उसके मन में आकांक्षा आ गई, वो बोल रहा है कि मेरे मन में आकांक्षा नहीं है जीतने की, पर उसके मन में वो विचार आने का मतलब कहीं ना कहीं वो आकांक्षा थी जीतने की। अब यहाँ वो बोल रहा है कि मेरे मन में आकांक्षा नहीं है जीतने की, ना ही मुझे विजयी बनना है और ना ही मुझे ये राज्य का सुख चाहिए, मुझे राज्य के प्रति भी कोई विशेष लोभ नहीं है कृष्ण। जो मेरे सूट कुत्ते टांगा है सारा मेरा सूट। और अगर मैं राज्य मुझे मिल भी जाएगा, अगर मैं राज्य, किम नो राज्य न गोविंदम किम भोग जीवितेन वा, अगर मैं ऐसा राज्य जीत भी लूंगा तो क्या करूंगा मैं ऐसा राज्य जीत कर, क्योंकि जिनके साथ मैं राज्य जीतने के बाद अपनी खुशी बांटना चाहूंगा वो तो लोग नहीं रहेंगे। तो हे कृष्ण, ना ही मेरी इच्छा है विजय पाने की और ना ही मेरी इच्छा है राज्य पाने की। और फिर देखो यहाँ अर्जुन खुद ही बोल रहा है कि अगर राज्य मिल गए तो कहीं ना कहीं उसके मन में आकांक्षा तो थी कि वो विजयी बनेगा, वो जानता तो था और इच्छा तो थी, पर वो जानने के बाद भी आ रही है उसके लिए मन में ये अधूरी जो आकांक्षा है, जो पूरी तरह से वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। और फिर वो बता रहा है कि ऐसे विजय को मैं पाकर भी क्या करूंगा, जो राज्य मुझे मिल जाएगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं उसने इमेजिन कर लिया है कि राज्य तो विजय कर लेगा, वो विजय बन जाएगा, राज्य मिल जाएगा, पर मैं क्या करूंगा उस राज्य का, क्योंकि मेरे साथ वाले भोग विलास करने में ज्यादा लोग चाहिए रहते हैं, साधु संत ये लोग अकेले चलते हैं, आपने देखा होगा। साधु बहुत कम, दुर्वासा ऋषि वगैरह तो वो लेके जाते थे क्योंकि अपने गुरुकुल के साधुओं को मुनियों को अपने साथ लेके जाते थे ज्ञान चर्चा में। वो जो संयमी है, जो सांख्य योगी है, जो साधक है, वो अकेले रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि भोग विलास नहीं चाहिए, आत्मचिंतन करना है, अंतर्मुखी होना है, बाह्यमुखी नहीं होना है। बाह्यमुखी होने के लिए आपको लोग चाहिए। यहाँ अर्जुन वही देखो, अब एक विचार से कैसे उसकी भावनाएं बदल रही है। अर्जुन जैसा तपो
बल वाला मनुष्य अगर डगमगा सकता है तो हम सब तो बहुत ही साधारण है। तो यहाँ अर्जुन अब बोल रहा है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है विजय पाने की। कहीं ना कहीं मन में उसकी इच्छा थी, तभी वो उसके मुंह से निकला है न कांक्षे विजयम कृष्णम। और जानता भी है, इसीलिए बोल रहा है कि अगर मैं राज्य को पा लूंगा, यानी वहां तक कि उसने इमेजिन कर लिया है कि विजयी होने के बाद तो राज्य हमको मिलेगा। तब बोल रहा है कि मैं क्या एंजॉय करूंगा उस राज्य को, क्योंकि जिनके लिए या जिनके साथ मैं एंजॉय कर पाता, जिनके साथ मैं सुख अपना बांटूंगा, वो लोग तो जीवित ही नहीं रहेंगे। मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे मित्र, सगे संबंधी, श्वशुर, पोता, ये सब लोग तो जीवित नहीं रहेंगे मेरे साथ ये सुख भोगने के लिए। तो फिर क्या प्रयोजन। पूरी तरीके से अर्जुन मोहित हो चुका है, पूरा मन उसका भ्रमित हो चुका है, इसीलिए न बोलने वाली बातें वो बोल रहा है। अर्जुन ने कभी भी इसके पहले ऐसी बातें नहीं करी थी, तो भगवान भी चुपचाप सुन रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने इसको बिल्कुल यहाँ एडवाइस नहीं दिया है, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं, खाली होने दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि जो भाव आ रहा है, जो उबाल आ रहा है, निकाल ले। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने कोई अपना प्रॉब्लम लेकर आता है तो हम 2 लाइन भी सुने बिना उसको एडवाइस देने लगते हैं। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अर्जुन और कृष्ण परम मित्र है। तो जब देखते हैं कि भगवान, अर्जुन इतना दुखी हो रहा है, घबरा रहा है, चक्कर आ रहा है, गिर रहा है, कांप रहा है, एकदम टोटली कंफ्यूज्ड है, भगवान ने एक शब्द नहीं बोला अर्जुन को, सुन रहे हैं अभी से भगवान उसकी बात, उसको पूरा खाली होने दे रहे हैं, जो है उसके मन में आने दे रहे हैं। और अर्जुन, और इसीलिए अर्जुन इतना बोल पा रहा है क्योंकि भगवान चुप है, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। तो कई बार हमारे आसपास के लोगों को सिर्फ एक लिसनिंग ईयर चाहिए होता है। कई बार लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनको सुनने वाला हो। तो आज यहाँ अर्जुन की दशा भी वैसी ही है, वो भगवान को सिर्फ बता देना चाह रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। बहुत सारी भावनाएं अर्जुन के मन में एक साथ उठ रही है, डरा सा, घबराया हुआ। और ऐसा अर्जुन, जो ये पूरा युद्ध उनके जीवन का लक्ष्य है, पांडवों के, पांचाली के खुले केश, भीम की प्रतिज्ञा, ये सब के लिए इन लोग ये युद्ध का मतलब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर आज जब युद्ध की घड़ी आई है तो अर्जुन का मोह उसको ले डूब रहा है। ऐसी ऐसी बातें अर्जुन कर रहा है, इतना भ्रमित चित्त हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और अब अचानक से वो वहां पर आकांक्षा की बात कर रहा है, मैं क्या करूंगा। अधूरा जो आडंबर वाला ज्ञान होता है ना, कि ये मिल भी जाए तो क्या होगा, पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहा है अर्जुन यहाँ पे। यहाँ पुरुषार्थ ही नहीं है अर्जुन, यहाँ तो एक बनिए की तरह बात कर रहा है, लाभ हानि विजय, क्या करूंगा, कैसे होगा, कैसे निभाऊंगा, कैसे फायदा होगा मेरा, मेरे मित्रों के बिना मैं कैसे एंजॉय करूंगा। प्लेजर पर आ गया। अब इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अब यहाँ अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि जिनके लिए हम ये युद्ध करना चाहते हैं, वो सारी तो अपनी जीवन की आशा को त्याग कर, बिना धन की चिंता किए, बिना सुख की चिंता किए, बिना राज्य की चिंता किए यहाँ रणभूमि में खड़े हैं अपने प्राण गंवाने के लिए। तो हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन का हल्का जो स्वार्थ है, ये है धर्म युद्ध। पांडव धर्म के पक्ष में थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारा अधर्म हो चुका था। तो जो कृष्ण के साथ रहता है ना,
भगवान उसको पूरी तरीके से उसका मन साफ करते हैं। एक किंचित मात्र भी गंदगी, अधर्म, कुछ भी ऐसा गुण उसके अंदर रहने नहीं देते जो कहीं ना कहीं जाके अहंकार बने, जो कहीं ना कहीं जाके अपने भक्त का पतन करे। तो यहाँ भगवान जो किंचित से किंचित अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं ये स्वार्थ था, या ये जो लोग, अब वो बता रहा है कि देखो हम किसके लिए ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं। अब अर्जुन बोल रहा है कि राज्य से हम भोग करना चाहेंगे, सुख मनाना चाहेंगे, हम धन कमा के किसके लिए करेंगे ये सब। तो यहाँ वो अर्जुन अपने सारी बता रहा है कि राज्य मिलने के बाद उसका भोग उठाना चाहने की इच्छा, वो प्लेजर, सुख, उसका कुछ पाने की, खुशी पाने की इच्छा, वो प्लेजर, धन पाने की इच्छा, वो प्लेजर। और ये सब किससे जोड़ दिया? अभी तक के तो पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी सी दबी हुई इच्छा है अर्जुन के मन में, अब भगवान उसको भी बाहर निकालने का रास्ता दे रहे हैं। सुन रहे हैं प्रभु खड़े खड़े उसको। और अर्जुन बोल रहा है कि भाई हम जिसके लिए ये युद्ध करके जो विजय मिलेगी, उसके बाद विजय मिलने से क्या होगा? राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, और ये सब मैं क्या करूंगा पाके? क्योंकि जिनके साथ मुझे एंजॉय करना है, ये धन से मैं जिनको कपड़े पहनाऊंगा, या जिनको मैं तोहफे दूंगा, या जिनके साथ में उठना बैठना खान पीना करूंगा, वो सब तो कोई नहीं रहेंगे। तो मैं किसके सामने दिखाऊंगा कि मैं धनी हूं? ये किसको मैं दान पुण्य करूंगा? इट इज ऑल अबाउट मैं, मेरा। और कहीं ना कहीं जो बहुत ही अंदर दबे हुए जो विकार हैं, लालच के, थोड़ी सी इच्छा के, आकांक्षा के, वो सब भगवान एक रास्ता दे रहे हैं अर्जुन के मन से निकलने का। और उस धर्म भूमि में खड़े खड़े सही मंथन तो यहाँ पे भगवत गीता का जन्म हो रहा है। अब भगवत गीता जन्मेगी भगवान के मुंह से, शुरुआत तो हो गई है। अर्जुन का विषाद उसी का प्रतीक है। जब 9 महीने के बाद माँ एक शिशु को जन्म देने वाली होती है, तो अर्जुन की वेदना वो वेदना की जैसी है, अर्जुन का विषाद वो वेदना का प्रतीक है। और जब अर्जुन बहुत दुख में आके तब भगवान के सरेंडर जाएगा दूसरे अध्याय में, तब भगवत गीता का जन्म होगा। तो यहाँ वो अपनी वेदना को बता रहा है, और उस वेदना में उसका जो छोटे मोटे विकार थे, तो कहीं ना कहीं उसकी, क्योंकि और अर्जुन, सबसे सुंदर बात है अर्जुन की एक है कि वो अवेयर है कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है। न च शक्नो मयम वस्ता तू भ्रमतीव चे च मे मनः। मेरा मन तो बुरी तरीके से भ्रमित है केशव, वो देख पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए अर्जुन महान भी है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो इतने भ्रम में आने के बाद वो फिर आकांक्षा भी करता है। तब वो अब यह सुख भोगने की बात कर रहा है अर्जुन, जिसने कभी सुख भोगने की बात नहीं की। आज अर्जुन बोल रहा है कि अगर मुझे सुख मैं भोगना चाहूंगा, मैं धन का आनंद लेना चाहूंगा, तो मैं किसके साथ लूंगा? क्योंकि जिनके लिए हम ये सब पाएंगे वो तो रहेंगे ही नहीं हमारे साथ। तो यहाँ अर्जुन का भाव है कि वो धर्म के लिए जो युद्ध था, अब वो निजी युद्ध हो गया अभी, क्योंकि भ्रमित है उसका मन, उसकी बुद्धि हर ली है भ्रम ने। तो भ्रमित चित्त हुआ, अर्जुन ये शब्द बोल रहा है कि जिन अब उसका युद्ध का जो पर्पस था पूरा चेंज हो गया है। अभी तक के युद्ध का पर्पस था धर्म की विजय, अब अर्जुन का युद्ध का पर्पस क्या है? भोग और विलास अपने स्वजनों के साथ। तो देखो कैसे हमारा मन भ्रमित होते ही कैसे पूरा परसेप्शन ही बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया अर्जुन का यहाँ देखने का। इसके बाद हम दोनों भी श्लोक 34-35 एक साथ देख लेंगे, और 36 भी कर लो, देन वी विल गिव विराम देयर। तीनों श्लोक साथ में कर लो। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः
मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तता एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अब यहाँ अर्जुन बता रहा है कि आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, माता, जो माता से रिलेटेड संबंधी हैं, मामा वगैरह सारे, श्वशुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब लोग हैं जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं। एक एक रिश्ता, आचार्य से तो उसका हृदय का रिश्ता था क्योंकि विद्या ग्रहण की थी। पितर, भीष्म पितामह और आदि उनके उम्र जैसे जो भी कृपाचार्य, ये सब बड़ी उम्र के थे। वो वहां पर वो उनको अपने घर के पितरों की तरह देखता अर्जुन। फिर अर्जुन बोलता है कि भाई पितर पुत्र तथा, जैसे जो अभिमन्यु है, द्रौपदी के पांचों पुत्र, वैसे ही कौरवों के भी पुत्र थे जो विपक्ष में खड़े हैं, जो कजिन से सारे उनके बच्चे। पांडव और कौरवों में बैर था पर फिर भी बच्चों के प्रति उनका प्रेम था। तो यहाँ पर वही बता रहा है अर्जुन कि ऐसे, और पितामह जो भीष्म पितामह है वो, और भी जो मेरे माता के साइड के मामा, चाचा, दादा, काका, ये सारे लोग हैं, मेरे साले और श्वशुर, जितने संबंधी है वो तो सारे यहाँ पे अपने प्राण त्यागने के लिए उपस्थित है। जिनके साथ मैं युद्ध जीतने के बाद एंजॉय करूं, जिनके साथ मैं अपनी जीत की खुशी मनाऊं, वो तो सारे यहाँ प्राण त्यागने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ऐसे इन लोगों को मार के, भगवान को यहाँ बुला रहा है मधुसूदन, एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। अभी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही कृते। अब बोल रहा है हे मधुसूदन। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था, तो इसीलिए भगवान का नाम हुआ मधुसूदन। अब भगवान को वहां पे मधुसूदन करके इसलिए संबोधित कर रहा है अर्जुन कि प्रभु, ये तो मधु जैसे राक्षस जैसे नहीं है मेरे घर वाले, मेरे आचार्य, मेरे पितामह, मेरे ससुर, जो मेरे संबंधी है, वो इतने भीषण राक्षस की तरह तो उनका स्वभाव नहीं है। ऐसे दैत्य रूपी तो नहीं है वो सारे के सारे, कुछ लोगों को छोड़कर। तो हे प्रभु, हे मधुसूदन, इनको मार के हमको क्या फायदा है? क्यों हम इनको मारें? और अगर त्रिलोक का राज्य अगर मुझे मिलता है इनको मार के, तो भी मैं शायद वो राज्य नहीं चाहिए मुझे। अभी त्रैलोक्य राज्यस्य, अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिलता है इनको मारने के पश्चात, तो भी मुझे वो नहीं चाहिए। तो फिर पृथ्वी के राज्य की तो क्या ही बात है? मैं क्यों एक पृथ्वी के छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए मैं क्यों अपने स्वजनों को मारूं? क्यों मैं अपने वंश का नाश करूं? पूरी तरीके से भ्रमित हो गया है अर्जुन, और उसका दृष्टिकोण ही बदल गया है। पहले जो धर्म के लिए युद्ध था अर्जुन के लिए, अब वो बहुत ही निजी युद्ध हो गया है। अब वो पृथ्वी के लिए, एक छोटे से भूखंड के लिए वो लड़ने की बात कर रहा है, जबकि पहले धर्म के लिए लड़ रहे थे पांडव। बाकी पांडव तो अभी भी उसी लिए खड़े हैं, पर अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न हो रहा है, पूरा मोह,
और यहाँ हम सब लोगों को भी देखने के लिए बहुत सुंदर बात है कि हम सब अर्जुन की तरह ही जीवन में खड़े हैं कहीं ना कहीं। ये हमारा जो अज्ञान है ना, ये मोह से ही शुरू होता है। खुद को मान मिले इसका मोह, खुद के शरीर के प्रति मोह, अपने मित्रों के प्रति मोह, अपने संबंधियों के प्रति मोह। तो जब जब हमको मोह में हम फंसेंगे, उसके बाद 100% हमको दुख आएगा। दुख आते ही चिंता होगी, चिंता होते ही हम बीमार पड़ेंगे, हमारा मन शोक में डूब जाएगा। शरीर, यहाँ जो सिम्टम्स अर्जुन बता रहा है ना, शरीर में कंपकंपी उठना, मुंह सूख जाना, जितने सारे हमारे डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये सारे जो बीमारियां हैं ना कहीं वो बीमारियों का ये सेम सिम्टम्स है। तो यहाँ ये भी पता चलता है कि भाई जैसे जैसे चिंता अंदर हावी होगी, घर में बीमारी का घर होगा। अर्जुन को तो इमीडिएटली यहाँ दिख रहा है, और ये हम सबके जीवन में भी है कि चिंता आई तो बीमारियों का घर घर में लेकर आती है। और वो चिंता आने के बाद जो शोक हुआ, जो दुख, एक नहीं सोचने वाला जो दुख होता है ना, बिना मत कारण के जो दुख, जिसको हम विषाद कहते हैं, अर्जुन के मन में वो उत्पन्न हो गया, जिसने पूरा अर्जुन का ज्ञान ढक लिया है। तो जो धर्म युद्ध था, अब वो उसका निजी युद्ध बनता जा रहा है। वो भगवान से ऐसे बातें कर रहा है कि मैं क्या करूंगा राज्य पाकर, मुझे क्यों लड़ना है। अपना क्षत्रिय होने का धर्म भूल चुका है अर्जुन यहाँ पर। क्षत्रिय का धर्म क्या है? अन्याय के लिए, अधर्म के लिए खड़े होकर लड़ना। अब मुख्य वही जो उसका धर्म है वो भूल चुका है अर्जुन यहाँ पे। अब अर्जुन भगवान को बहुत छोटे स्मॉल माइंडेडनेस से बता रहा है कि राज्य को पाके मैं क्या करूंगा। अब वो राज्य सोच रहा खुद के लिए पा रहा है कि मैं भोग करूंगा, मैं विलास करूंगा, मेरे दोस्त नहीं रहेंगे तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा। कितना जल्दी उसका जो संयमी, जो सबसे बड़ा परंतप है, वो अर्जुन आज ऐसे मिश्रित बातें बोल रहा है। वो इतना भ्रमित हो चुका है कि एकदम मूढ़ की तरह, मूर्ख की तरह बात कर रहा है कि जब मुझे त्रैलोक का राज्य भी अगर मिलता है अपने घर वालों को मार के या उनके हाथ से मर के, मुझे वो भी नहीं चाहिए, तो फिर तो मैं ये छोटे से पृथ्वी खंड के लिए क्यों ये मैं इतनी लड़ाई करूं। अब इस तरह की मूर्खता भरी बातें अर्जुन करने लग रहा है एकदम। फिर निहत्य दात्राष्ट्राना का प्रीति से या जनार्दना। अब वहां बोलता है अर्जुन कि अगर मुझे निहत्ता देखकर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार देंगे या मैं इनको मार दूंगा, मुझे तो कोई प्रसन्नता नहीं होगी इनको मारकर, क्योंकि ये तो महान पापी है। इनको मारकर तो हम अपने कुल का नाश करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत आतताइन बोला है यहाँ पे। पापमेवा श्रयेदस्मान हत्वेतान अततायिनम। ये ऐसे आतताई है धृतराष्ट्र के पुत्र कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनको मारने से हम ही अपने कुल का नाश करेंगे। तो मुझे तो, मेरे को चलेगा अगर ये मुझे मार देते हैं, मैं उसमें भी प्रसन्न हूं, पर इनको मारकर मैं वो प्रसन्नता नहीं देख रहा हूं। और जो यहाँ पे भगवान, ये जो अर्जुन ने आतताई शब्द यूज किया है, ये जो महाघोर पापी होता है ना, वो जो 6 तरीके के कर्म कर चुका होता है, किसी को जलाना, किसी को विष देना, अलग अलग तरह के जो जैसे दैत्य होते थे ना, उनमें ये क्वालिटीज होती थी। आतताइन उनको ही बोलते थे कि आतताइन दैत्य ने दुख दिया, तो जलाकर, विष खिलाकर, और किसी की स्त्री उठाकर, किसी का धन चुराकर, जो सारे दैत्यों में ये सारी क्वालिटीज दिखती है हमको। और वो सारी की सारी क्वालिटीज यहाँ दुर्योधन में है। वो इतना बुरा है, इतना अधर्मी है, और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का परम धर्म है कि उस आतताइन को मारना चाहिए, पर अर्जुन पूरी तरीके से अपना धर्म भूल चुका है। और वो यहाँ पर ये बात पे तर्क कर रहा है कि ऐसे आतताइन है वो, बट क्या फायदा है उनको मारकर। अब यहाँ फायदे नुकसान की बात कर रहा है। धर्म को पूरी तरीके से पीछे बैकसीट में रख दिया है, धर्म की बात भूल चुका है अर्जुन। और इतनी मिश्रित
उसकी बातें हैं अज्ञान के साथ, कि वो एक वर्ड है ना इंग्लिश में, ब्लैबरिंग। ना ही इज एक्चुअली ब्लैबरिंग। जो बोल रहा है वो खुद उसके कान पे शब्द नहीं पड़ रहे, क्योंकि अज्ञान से उसकी आंखें बंद हो चुकी है। जैसे धृतराष्ट्र मोह में अंधा था, वैसे अर्जुन मोह से अंधा हो रहा है। मोह बस यही है। धृतराष्ट्र भी मोह में ऐसा अंधा था कि उसको अच्छी चीज दिखाई नहीं दे रही थी कि धर्म क्या है। जैसे ही हम पर मोह हावी होता है ना, हम धर्म से दूर होने लगते हैं। और मोह आते ही हमको लोभ में फंसाएगा, काम में फंसाएगा, क्रोध में फंसाएगा। जो षड रिपु है ना, वो मोह हमको वो छह जो बैड क्वालिटीज है उसमें जरूर 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 डालेगा। हम कितने ज्यादा मोहित है उस पर डिपेंड करता है कि छो के छो एक साथ प्रबल है, या तीन चार एक साथ प्रबल है, या एक अति ज्यादा प्रबल है। तो जैसे जो आतताइन लोग होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनमें तो ये सारे ही एक साथ प्रबल होते हैं। तभी वो छह घोर तरीके के कर्म कर सकते हैं। किसी को जलाकर, किसी को काट कर, किसी का धन चुराकर, किसी की स्त्री चुराकर, किसी का राज्य चुराकर, किसी की जमीन चुराकर चैन की सांस लेते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है कि धर्म से पूरा ही विमुख हो चुका है, और अब खुद के स्वार्थ की, स्वजन, बार बार ये जो मोह उसका है ना, और वो भी किसके लिए? पांडवों के प्रति तो देख ही नहीं रहा है वो, दूसरे और के लोगों को देख के ये बात कर रहा है। अभी तक कि उसका ध्यान अपनी तरफ के लोगों पर नहीं आया है, धर्म से विमुख हुआ है, क्योंकि पांडव धर्म का प्रतीक है। अगर पलट कर देखता तो साक्षात युवराज दिखते उसको, युधिष्ठिर जो धर्म है, साक्षात धर्म चलता फिरता द्वापर युग में था, वो युधिष्ठिर थे। भीम को देखता तो कर्तव्य याद आता, अपनी हर प्रतिज्ञा भीम की। कर्मयोगी, जैसे भीष्म कर्मयोगी थे, भीम भी कर्मयोगी है। बहुत सच बोलता था भीम, हर बार पांचाली के लिए भीम खड़ा हुआ है। अपनी सेना की तरफ अगर अर्जुन देखता, धर्म की तरफ देखता, तो दुष्टद्युम्न को देखता, द्रौपदी की याद आती, तो उसको अपना धर्म याद दिलाता, अपने धर्म की याद आ जाती। बट यहाँ अर्जुन किसकी तरफ देख रहा है? तो हमारी संगत, संगत तो उसके साथ कृष्ण है, पर कृष्ण ने उसका ध्यान लेकर गए हैं। बार बार अर्जुन बोलता है ना, दोनों सेना के बीच में लेके जाओ, तब बाद में भगवान बोलते हैं अब तो देख तेरी ये सेना को बीच में खड़ा रखे। तो कृष्ण का तो काम ही है, इसीलिए वो कृष्ण है, जगत गुरु है। गुरु क्या करते हैं? हमारे अंदर से जितनी मलिनता है, जितने विकार है, उसको कुरेद कुरेद कर निकालते हैं। जैसे सोने को पिघलाते हैं ना चमकाने के लिए, तो गुरु हमारा नारायण भगवान हमारे साथ वही हमको तराशते हैं हीरा बनाने के लिए। तो यहाँ भगवान इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं तू देख, और जब भगवान वहां एम्फसाइज करके बोलते तू देख, तो जो अंदर थोड़ा बहुत मोह था, जो लोभ था राज्य के प्रति, जो आकांक्षा थी विजय के प्रति, वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं अब। और जैसे जैसे उसके विकार बाहर आने लगे, मन विचलित हुआ, बुद्धि अडिग जो थी वो हिली, और मन और बुद्धि साथ में मिलकर पूरा उसको भ्रमित कर दिया। और मन इतना भ्रमित हो गया कि जो सद्बुद्धि थी ना अर्जुन की, वो चली गई। अब वो बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। अभी तक कुबुद्धियां ही नहीं है, पर जो सुबुद्धि थी वो दब गई है, क्योंकि मन भ्रमित हो गया है। तो इसीलिए अपने जो मन के विकार है उसके प्रति बात कर रहा है कि क्या फायदा है, मैं युद्ध करूंगा। अब यहाँ फायदा नुकसान देख रहा है, शगुन अपशगुन देख रहा है, पुरुषार्थ को भूल चुका है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चारों चीजें ही मेन एक मनुष्य के जीवन के चार साध्य करने लायक वस्तुएं हैं, जिसमें पुरुषार्थ सबसे अधिक प्रथम है। बिना पुरुषार्थ के आप किसी को भी नहीं पा सकते। मोक्ष पाना है पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धन पाना है पुरुषार्थ करना पड़ेगा, काम चाहिए, कोई इच्छा पूरी करनी है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ ही अर्जुन का गायब हो गया, क्योंकि इतना भ्रमित हो गया है वो।
हम सब कहीं ना कहीं इस जगह पे फंसे हुए हैं। हम सब जानते हैं हमको क्या करना है, सही क्या है, पर हम वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि इतना भ्रमित है। राइट थिंग एट द राइट एक्शन व्हेन इट इज डन इट ब्रिंग्स सक्सेस। जब राइट चीज राइट समय पे हम कर लेते हैं तो हमको पक्का उसमें सक्सेस मिलती है। बट वो राइट चीज राइट समय पे नहीं करना का कारण एक ही होता है, मोह से हमारी आंखें धुंधली है, अज्ञान का पर्दा हमारी बुद्धि को ढक लेता है। तो अर्जुन का जो हाल है ना, वो हम सब का हाल है। और भगवत गीता का ये बहुत गहरा ज्ञान है। हम सब कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति में अटके हुए हैं। हमने थोड़ी देर विचार विमर्श करना चाहिए। अर्जुन के साथ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो उसको हमारे साथ भी हृदयनाथ बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना, सर्वाहृष्ट सर्वा, वो क्या श्लोक है 15 चैप्टर का, सर्वदेहा हृदय सृष्टो, सबके हृदय में मैं ही निवास कर रहा हूं। तो हम सबके अंदर तो वो बैठे ही हैं, लेकिन हम उनको सुनते नहीं है, जो हमारी आत्मा की आवाज है। क्योंकि मम्मी वांछो जीव लोके, वही आत्मा परमात्मा का अंश है। तो उसकी जो आवाज है ना, वो परमात्मा की आवाज है, वो बड़ी धीमी होती है, वो एक ही बार बोलती है। मन तो बहुत शोर करता है, मन बार बार बात करता है, क्योंकि कभी किस इंद्रियां से, किस कहां से मोह, कहां से भोग, वो सब के चलते तो मन बहुत ज्यादा बात करता है। आत्मा की आवाज तो एक बार आती है, वो कृष्ण की आवाज है, वो साक्षात नारायण की आवाज है, वो गुरु की आवाज है। हम वो सुन नहीं पाते हैं क्योंकि पट्टी बंदी है ज्ञान की, भ्रमित है हम, अंतर्मुखी नहीं बाह्यमुखी है। और इसीलिए हम सब भी कहीं ना कहीं मोहित है। तो ये श्लोक हमको ये सिखाते कि कैसे, जो अर्जुन की स्थिति थी, मतलब जो इंटेलिजेंट आदमी तो वो है जो दूसरे को गलती करके उसकी गलती से सीख ले और खुद वो गलती रिपीट नहीं करे। पर हम सब तो बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, और ना ही हम अर्जुन की जितनी हमारी पात्रता है, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण बने। पर हम सब अर्जुन जैसे ही हैं, और हम सब में पोटेंशियल है कि हम एकदम अर्जुन के जैसे बन सके। तो उसके लिए हमारे मन के जो विकार है, जो थोड़ा बहुत लोभ मोह मत्सर काम क्रोध, ये सब विकार जो है, इनके ऊपर हमको विजय पाना है। वो विजय पाने के लिए सबसे पहले हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और वो सब कुछ होगा भगवान की कृपा से, उनकी शरण में जाने के बाद। साथ में कृष्ण बैठे हैं, फिर भी अर्जुन इतना मोहित हो गया, क्योंकि अभी तक सिर्फ अर्जुन बोल रहा है, जो देख रहा है वो बोल रहा है, बुद्धि ममता ने हर ली है। तो आज के दिन हम यही विराम देंगे। कल वैसे सैटरडे है और परसों संडे है, तो 2 दिन हम लोग नहीं मिल पाएंगे। तो अब हमारा फिर थोड़े से ही श्लोक बचे हैं, मुश्किल से 10 श्लोक बचे हैं, तो हम ये मंडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा अर्जुन विषाद योग हो जाएगा। और हम सब ने अर्जुन विषाद योग में, आज हम जहां भी खड़े अपनी लाइफ में, ये हमारा स्टेज है, हमारे अंदर भी यही विषाद है। तो बस हमको इस विषाद को तोड़कर आगे जाना है, सांख्य योग की तरफ एक लेवल आगे बढ़ेंगे हम। तो अर्जुन की तरह हम भी भगवान के वचन सुन सुन के अपना प्रोग्रेस करेंगे भगवत गीता के माध्यम से। तो इसी के साथ आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा। एक छोटा सा प्रेयर हम बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। तो अब अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मैसेज में डाल देना, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और फिर हम लोग मिलेंगे मंडे के दिन। थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना, और जरूर 12वें या 15वें अध्याय का पाठ करना, और भगवद गीता को सुनते रहना, पाठ करते रहना। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। सी यू ऑल ऑन मंडे।